चलिए बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। 7 क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो ये जो पहले रैशनल फंक्शन लिखा हुआ है, इसे हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, और किसी रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म में कैसे लिखा जाता है तो कल 4-5 फॉर्म आपको लिख के बताया गया था। अगर डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक का रूप होगा तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग इस तरह से लिखेंगे। यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक इसमें दिया हुआ है, तो और यहाँ पर एक लीनियर दिया हुआ है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे, इतना का हमें इंटीग्रल निकालना है। तो हम इसको पहले लिख लेंगे, लेट एक्स बाई इतना बराबर हम इसे मान लेंगे ए बाई एक्स माइनस 1। इसको पहले लिख लिया, इसको पीछे करते रहे। स्क्वायर वाला हमको इस फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर वाला रहेगा उसको बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और यहाँ लिखेंगे बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसका एलसीएम अगर लिया जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, ये एलसीएम इसके बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा फिर x बराबर ए को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और बी एक्स प्लस सी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मिल जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका गुना यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। इसका एलसीएम लिया गया तो इसका जो एलसीएम आएगा यहाँ से कटेगा, ये इसमें गुना होगा, ये आप लोग पहले से भी जान चुके हो। अब इसमें यहाँ से बारी बारी से एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे। यहाँ से हमें a का, b का और c का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो। एक बार हम क्या करते हैं, x माइनस 1 को 0 लेते हैं तो यहाँ x बराबर 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं एट x बराबर 1। x बराबर 1 पर क्या मिल जाएगा हमको, s का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो 1 बराबर x बराबर 1 बैठाएंगे तो ये देखो x बराबर 1 बैठाया जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो केवल ये वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, a इंटू एस का वैल्यू 1 बैठाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, 2a। इसलिए यहाँ से a बराबर 1/2 मिल जाएगा। यहाँ से हमको a का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हमको b और c का वैल्यू हमें निकालना है, b और c का वैल्यू निकालना है। तो इसको लेके b और c का वैल्यू कैसे निकलेगा। दूसरी बात एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसमें देखें एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 0 है। तो अब यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे स्क्वायर वाले गुणांक को, ठीक है। कंपेयरिंग में यहाँ पर स्क्वायर का कौन कौन सा पद आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए में आएगा, और बी एक्स को x में गुना करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इधर में जो स्क्वायर वाला जो टर्म है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, तो यहाँ 0 किसके बराबर हो जाएगा, और इसमें यहाँ से हमको मिल जाएगा, कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स वाला से एक्स में यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी 0 बराबर मिल जाएगा a प्लस बी का वैल्यू हमको 0 मिल जाएगा। स्क्वायर का गुणांक यहाँ कंपेयर किए हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, इसलिए a बराबर मिल जाएगा माइनस b, और a का वैल्यू हाफ है तो माइनस बी का वैल्यू हाफ हो जाएगा, यानी इसलिए b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये हमारा हाफ है, तो b बराबर मिल जाएगा हमें माइनस हाफ। चल a का और b का वैल्यू हमको यहाँ से निकल गया, और अब हमें c का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो c का वैल्यू यहाँ से कांस्टेंट वाले पद से निकाल लें। कांस्टेंट वाले पद से निकालते हैं तो c का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट वाला पद कितना हो जाएगा, a का गुना 1 में, तो a
बी एक्स सी का गुना 1 में तो माइनस सी, और कांस्टेंट टर्म इसमें कितना आपका दिया हुआ है 0। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपका 0 है छिपा हुआ, तो कांस्टेंट टर्म हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट वाले का कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ 0 है, और उधर कांस्टेंट कितना मिल जाएगा हमको, a का गुना 1 में तो a मिलेगा, और बी एक्स तो x वाला मिल जाएगा, c मिल जाएगा, माइनस में c मिलेगा, यानी a प्लस में और c माइनस में, यानी a माइनस सी बराबर 0, इसलिए यहाँ से मिल जाएगा a बराबर c, और a का वैल्यू कितना आया था हाफ, इसलिए c का भी वैल्यू हाफ हो जाएगा। अब हमें a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू मिल गया, यही इसमें से मेन निकालना है कि जो a b c हमारा है इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ध्यान से यहाँ देख लो, पहले हमने क्या किया, x बराबर 1 माना था। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू निकला, स्क्वायर वाला टर्म इसमें 0 था, हमने स्क्वायर वाले को यहाँ से कंपेयर किया तो वहाँ से b का वैल्यू निकला, और कांस्टेंट टर्म भी इसमें 0 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है, तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म a मिला और यहाँ से माइनस c मिला, और वहाँ से a और c का वैल्यू निकाल लिया। इस प्रकार हमने क्या देखा कि हमें a का, b का और c का वैल्यू निकल गया। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका इंटीग्रल निकालना था, तो हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ कितना का, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी, इसी का निकालना है। और इसी को हमने लिखा इस तरह से a बाई एक्स माइनस 1, a का वैल्यू कितना है हाफ है, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे हाफ, a का वैल्यू बैठा दिया, और 1 यानी यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम b का वैल्यू बैठाएंगे और इसमें c का वैल्यू बैठाएंगे प्लस b, तो b का वैल्यू आपने देखा यहाँ से हाफ आया है, माइनस हाफ आया है, b का वैल्यू माइनस हाफ आया है तो प्लस हो गया माइनस हाफ इंटू एक्स, और प्लस c का वैल्यू हाफ आया है तो प्लस हाफ, और बाई यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यहाँ से हम हाफ कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में और x माइनस में, हम हाफ यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं प्लस, अगर हम हाफ यहाँ से कॉमन निकाल लें तो यहाँ 1 प्लस में बचेगा और x माइनस में हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, और फिर हमें इतना का इंटीग्रल निकालना है। चल, इसमें हमने क्या किया, a और b और c का वैल्यू हमने बैठा दिया, अब यहाँ से इंटीग्रल निकालना बहुत आसान काम हो गया। चलिए पहले हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे, तो 1/2 ये हो जाएगा 1/2 हाफ, और 1/x माइनस 1 का कितना log x माइनस 1। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ से, तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम इसको इस तरह से लिखें हाफ, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी है, दोनों इसको हाफ हाफ कर दिया, 1 के साथ इसको अलग किया और x के साथ इसको अलग किया, माइनस हो जाएगा x माइनस इंटीग्रल ऑफ x बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम लोग इसका इंटीग्रल निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें हाफ लॉग मोड x माइनस 1 प्लस हाफ। अब देखो याद करो पिछले वाले चैप्टर में 7.23 में हम लोग पढ़े थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रल है, tan इनवर्स का है। ठीक है, तो हाफ हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ से x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से इंटीग्रल निकालेंगे तो यहाँ देखो ध्यान से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t माना जाए तो यहाँ से x इंटू डी एक्स बराबर मिलेगा dt/2, ऊपर x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया dt/2। ऐसा पहले प्रतिस्थापन विधि वाला में आप पढ़ चुके हो, इससे कुछ मानते हैं, इसका वैल्यू मान के इसमें सब्स्टिट्यूट, इसमें इसको बैठाया जाता है, तो पहला चैप्टर में पढ़े ऐसा सवाल आप। हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना तो x इंटू डी एक्स 2 आएगा,
2 यहाँ पर लिखाएगा 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, 2 को बटा में लेंगे डी टी बाई 2, तो क्या मिला x इंटू डी एस का वैल्यू मिला डी टी बाई 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना था तो बटा यहाँ t हो गया, ये क्या हो जाएगा हाफ लॉग मोड t। अब हम यहाँ t का वैल्यू बैठाएंगे तो हाफ इंटू टी माना कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ आप पहले वाला चैप्टर में पढ़े हो, वहाँ से भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका जो हमारा इंटीग्रल होगा ये हो जाएगा माइनस 1/2 और ये वाला 1/2 था, ये भी इसमें गुना होगा, ये तो 1/2 इसके साथ आ गया, ये 1/2 अब इसका यहाँ से आया है इंटू 1/2 और लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हाफ लॉग मोड एक्स माइनस 1, हाफ tan इनवर्स 1 और हाफ इंटू हाफ यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। इससे हम ले लेंगे 1/4, ठीक है, और प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल ये आपको बनेगा। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये इतना का हमें इंटीग्रल निकालना है। तो पहले हम इस दिए गए क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में ले लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को आप सही से सेट करो। x माइनस 1 का स्क्वायर है और x प्लस 2 है, तो आप जानते हो कि अगर ऐसा रहता है x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, तो इसमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं, एक बार x माइनस 1 लिखते हैं प्लस b बटा x माइनस 1 का स्क्वायर भी लिखते हैं और प्लस c बटा x प्लस 1 लिखते हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्म था वहाँ से आप इसको लिखेंगे तो ये आपको क्या लिखा जाएगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा a बाई एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c बाई एक्स प्लस 2। इतना हमने इसको मान लिया कि लेट इतना बराबर इतना है। मतलब जो रेशनल आपका फंक्शन दिया हुआ है, रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखा जाता है पिछले क्लास में आपको बतलाया गया। 5 फॉर्म था, क्वेश्चन का फॉर्म देख करके उसको उसी प्रकार के फॉर्म में लिखना है और फिर वहाँ से ABC का मान निकालना है। तो इसका फॉर्म ये बनता है, ये लिखा गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर यह हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये पूरा इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो x माइनस 1 एक कटेगा, एक बचेगा, यानी यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक कटे, यहाँ से ये बच जाएगा आपको x माइनस 1 एक बार और x प्लस 2, ये दोनों यहाँ गुना होगा किसमें, a में। तो a का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ से ये कटेगा, ये इसका मल्टीप्लाई केवल इसमें होगा, b का मल्टीप्लाई हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 2 और c का यहाँ मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, c, ये खत्म होगा x प्लस 2 वाला, ये पूरा इसमें गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, x बाई इतना, तो ये जो मिलेगा नीचे ये वाला आपको कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एक फॉर्म मिलेगा इस तरह से। चलिए हमें यहाँ मिल गया x बराबर इतना मिल गया। अब हम यहाँ से ABC का मान कैसे निकालते हैं, तो इसी में से वैल्यू को निकालना है। हम पहले क्या करते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 मान लें, तो एट x बराबर 2 पर मान निकालो पहले इसका, एट x बराबर 2। जब x बराबर 2 ले लेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे ही x बराबर 2 लिया तो 2 बराबर x का वैल्यू -2 लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 लेना होगा, -2 लेंगे। तो x बराबर -2 लेने पर देखो यहाँ x का वैल्यू -2, ये 0 हो जाएगा, x का वैल्यू -2, ये भी 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो क्या मिलेगा, -2x का वैल्यू लिखा, ये 0, ये 0, तो ये आपका बच गया -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, यहाँ मिल जाएगा हमको 9c। इसलिए c का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना,
-2/9, यह सी का वैल्यू हमें मिल गया, सी का वैल्यू मिल गया। अब हम ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से ए का वैल्यू देखो, यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर है, यानी एक बार यहाँ पर x-1 है, तो अगर हम x बराबर 1 ले लें, x बराबर 1 ले लें एट x बराबर 1 पर, एट x बराबर 1, तो जब s का वैल्यू 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बराबर s का वैल्यू 1 लेंगे, ये 0 पूरा 0, 1 लेंगे ये भी 0, यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा, तो क्या मिल जाएगा, b इंटू s का वैल्यू 1 ली है तो 1 + 2 3, यहाँ मिल जाएगा 3b, इसलिए b बराबर मिल जाएगा 1/3। चल a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, अब हमें c का मान निकालना है, तो c का वैल्यू हम कंपेयरिंग करके निकाल लेंगे कांस्टेंट वाला टर्म से या स्क्वायर वाला से। तो इसमें आप देखो स्क्वायर का टर्म कहाँ कहाँ आएगा, x² एक ये मिलेगा और c वाला x² एक ये मिलेगा, ठीक है। और इधर जो स्क्वायर का जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वह 0 है, इसमें स्क्वायर वाला पद है नहीं, तो 0 × x² लिख सकते हैं, तो x² का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। और इधर में x² कहाँ कहाँ मिलेगा, x का मल्टीप्लाई x में, तो एक x² यहाँ मिलेगा जिसका a के साथ गुना होगा, इसमें तो स्क्वायर नहीं मिलेगा x का, और यहाँ x का स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, a × x² प्लस यहाँ मिलेगा c × x², और इसका कोफिशिएंट कितना है x² का, 0 है, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 0, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x² को अगर कॉमन निकाल ले तो a + c × x² बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा, तो a + c, इसमें x² वाला है 0 × x², तो यानी a + c का वैल्यू हमको 0 मिलेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × x², 0 × x², इसलिए a + c का वैल्यू 0 मिलेगा, इसलिए a बराबर -c, और a का वैल्यू, c का वैल्यू कितना आया है, -2/9, ठीक है, तो माइनस माइनस, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, +2/9, माइनस c का वैल्यू -2/9। चल अब हमें a का, b का और c का वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, अब हमें इसका इंटीग्रल निकालना था, तो अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू बैठाएंगे, a का वैल्यू कितना है 2/9, तो यहाँ पर बैठा देंगे 2/9, हम अलग से लिख लेते हैं इसको, ABC का मान निकल गया, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल ऑफ x/x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 2, इसी का इंटीग्रल निकालना था आपको, तो इसे हमने इस फॉर्म में लिखा था ABC, तो a का वैल्यू कितना आया 2/9, यहाँ लिख देंगे 2/9 इंटीग्रल ऑफ dx/x - 1 प्लस b का वैल्यू 1/3, ठीक है, b का वैल्यू 1/x - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा dx/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू आया है -2/9, तो प्लस -2/9, ये हो जाएगा -2/9, ठीक है, और इंटू dx/x + 2। चलिए यहाँ से ये वैल्यू हमको निकल गया। अब यहाँ से फिर आपको केवल इंटीग्रल निकाल लेना है, तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 2/9 log x - 1 प्लस, अब यहाँ देखो x - 1 का होल स्क्वायर, याद करो पहले बताया गया था कि अगर dx/x का इंटीग्रल निकालना होता है तो कितना होता है, -1/x, कैसे समझ लो, dx/x का इंटीग्रल x पर पावर -1 इंटू डी, इसी का तो इंटीग्रल निकलेगा, क्या हो जाएगा x पर पावर -x पर पावर dx/x, dx में यहाँ कितना स्क्वायर है, तो यहाँ याद रखो dx/x² का हमें इंटीग्रल निकालना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x पर पावर -2 इंटू dx, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x पर पावर -2 + 1/-2 + 1, यानी x पर पावर 1/-1, यानी -1/x मिलता है, ठीक है। dx/x² रहता है
तो उसका इंटीग्रल -1/x होगा। तो dx बाई यहाँ समथिंग का स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल कितना होगा, -1 बटा इतना हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, अब हमें -1/3, ये 1/3 प्लस के लिए और माइनस यहाँ से आएगा, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1 कितना, x - 1। ध्यान से देखो, बटा में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है -1/x, तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, -1/x - 1। ठीक है, -1/x - 1, अब +1/3 माइनस में मल्टीप्लाई किया तो -1/3, और यहाँ से हो गया 1/x - 1, और यहाँ मिल जाएगा -2/9, और ये हो जाएगा log x + 2। यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से माइनस निकल गया। ठीक है, 2/9 x - 1 -1/3 और -2/9, 2/9 ये दोनों यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 2/9। तो 2/9 अगर हम कॉमन ले लें और यहाँ मिल जाएगा log x - 1 और log x + 2 माइनस में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं log mod x - 1, ये प्लस के लिए, माइनस है तो बटा में आ जाएगा। तो ये हो गया x + 2 और -1/3 इंटू x - 1 + c, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। इसका आंसर मिला कर देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 -2/9 log mod x - 1/x + 2 और -1/3 इंटू x - 1। चलिए ठीक है, इसका आंसर तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए आज हम लोग इतने पर रखते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग अगला देखेंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।